अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जनुदन फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जनुदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान का दावा करने वालों, उज़्कुरू याद करो नेमतल्लाहि अलैकुम, उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की। इज़ जाअतकुम, जब चढ़ आए तुम पर, जनुदुन लश्कर, फ़अरसलना अलैहिम, फिर भेज दिया हमने उन पर, रीहन तेज हवा को, व जनुदन लम तरौहा, और ऐसे लश्कर जो तुम नहीं देख सके। वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे उन तमाम कामों को देख रहा है जो तुम करते हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातब करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर की हैं। दरअसल ये जो आयत है, यहाँ से जंगे अहज़ाब जो है उसका शुरू हो रहा है, उसका वाक़या शुरू हो रहा है कि किस तरह काफिरों ने मुसलमानों पर चढ़ाई कर दी थी। इसका जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, तो जो मदीना के रहने वाले यहूदी थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। उनको ये था कि चूँकि पहले उनकी वहाँ हुकूमत चलती थी, उनकी बात मानी जाती थी, उनकी पॉलिसियाँ चलती थी, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए तो जो मदीना का कंट्रोल था वो मुसलमानों के पास चला गया, और उन्होंने समझा कि इससे हमारा सियासी तौर पर और माशी तौर पर नुकसान हुआ है, तो उन्होंने मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बदअहदी से तंग आकर उनको, बनु नज़ीर को, जो यहूदियों का सबसे बड़ा कबीला था, उनको मदीने से बेदखल कर दिया और वो जाकर खैबर में आबाद हो गए। और यहूदियों को इस बात का बड़ा रंज था, बड़ा दुख था कि हम सदियों से इधर रह रहे हैं और मुसलमानों ने आके हमें मदीना से बेदखल कर दिया है। तो वो इसी ताक में थे कि उनको कोई मौका मिले और वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएँ। चनाचे उन्होंने एक तरफ कफ़ारे मक्का से रब्ता किया कि हम आपके साथ हैं, आप मुसलमानों पर चढ़ाई कर दें, और दूसरे दीगर अरब ममालिक से भी यही कहा कि तुम मुसलमानों के साथ जंग का इरादा करो, हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे। तो इस तरह मदीना में रहने वाले यहूदी जो बनु कुरैज़ा के नाम से उधर रह रहे थे, उनके साथ उन्होंने मुसलमानों के साथ एक मुआहदा किया हुआ था कि अगर मुसलमानों पर कोई बाहर से हमला करेगा, मदीना पर कोई बाहर से हमला करेगा, तो हम मुसलमानों के साथ मिलकर मदीने का दफा करेंगे। तो बनु नज़ीर ने उनको भी वर्गलाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया। इस तरह मुसलमान चारों तरफ से दुश्मनों में गिर गए। एक तो कफ़ारे मक्का थे, बाहर से बनु गतफ़ान, बनु अश्जा, बनु असलम, बनु मर्रा और इस तरह के दीगर जो बड़े बड़े कबाइल थे, वो सब इकट्ठे होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़े, और इस तरह उनका तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार तक का लश्कर जर्रार तैयार हो गया, और उस लश्कर के साथ उन्होंने मदीना वालों पर चढ़ाई कर दी। और इसके साथ साथ ये था कि मदीना में रहने वाले जो यहूदी थे बनु कुरैज़ा, वो भी उन अपने यहूदी भाइयों के साथ मिल गए, और जो मदीना में रहने वाले मुनाफिक थे वो पहले ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। इस तरह मुसलमान चारों तरफ से खतरात में गिरे हुए थे।
तो इन हालात में ग़ज़वा अहज़ाब जो है वो शुरू हुआ। तो ये अल्लाह ताला ने उसकी याद दहानी कराई है कि जो हमने तुम पर नेमतें की हैं उनको याद करो, और आगे उन नेमतों का जिक्र भी किया। दीगर नेमतों के साथ ये भी अल्लाह ताला की नेमतें ही थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम पर चारों तरफ से लश्कर चढ़ आए, लश्करों ने इकट्ठे होकर मदीना पर चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया, तो उस वक़्त हमने तुम्हारी इस तरह मदद की कि दुश्मनों पर, काफरों पर एक तेज़ हवा आंधी भेजी, और उसके साथ साथ ऐसे लश्कर भेजे जो तुम्हें नज़र नहीं आते थे। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये फ़रिश्तों की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लश्कर भेजे थे। तो इस बात को अल्लाह ताला ने अपनी नेमत से ताबीर किया है। तो जब काफिर चारों तरफ से मुसलमानों पर हमला आवर हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से, मुसलमानों से मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, दुश्मन तो पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ हम पर हमलावर हो रहा है। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फ़ारस के रहने वाले थे, और उनका भी जो मादी था वो जंगो जदल में ही गुजरा था, क्योंकि रूम और ईरान की अक्सर जंगें होती रहती थीं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि जब हम पर इस तरह को नागहानी आफत आ जाती थी, दुश्मन बहुत बड़ा हमला कर देता था, तो हम इस पोजीशन में नहीं होते थे कि बाहर निकल कर उनका मुकाबला कर सकें, तो हम अपने शहर के इर्द गिर्द एक खंदक खोद लेते थे। इस तरह दुश्मन शहर में आने से रुक जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई, तो आपने भी ये पसंद फरमाया कि हम मदीना के अतराफ़ में खंदक खोदें ताकि दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सके। तो इस तरह मदीना के शुमाल मगरब की तरफ, दूसरी तरफ तो मदीने के पहाड़ थे जहाँ से घोड़ों ऊँटों के साथ मदीने पर हमला नहीं हो सकता था, और शुमाल मगरबी जानब एक ऐसी जगह थी जहाँ से मुसलमानों पर हमला किया जा सकता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ खंदक खोदने का फ़ैसला किया। तो 8-10 दिन में मुसलमानों ने वो खंदक खोद दी, जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी और 15 फुट के करीब गहरी थी, और इतनी ही उसकी चौड़ाई थी। तो जब ये खंदक तैयार हो गई, तो उधर जो कुफार का लश्कर था वो भी आ पहुंचा। तो चूँकि आगे खंदक थी, तो खंदक के एक तरफ कुफार ने अपना लश्कर जो था वो मोर्चादन कर लिया, और दूसरी तरफ मुसलमान बैठे हुए थे। तो इस तरह इस जंग में कोई दो बदू लड़ाई की कैफियत तो ना आई, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात, तीर अंदाजी या संगबारी, इस किस्म के मामलात होते रहे। एक वाक़या इसमें ये पेश आया कि कुफ़ार की तरफ से एक बहुत बड़ा पहलवान जो अमर बिन अब्द वद के नाम से मशहूर था, उसने मुसलमानों जो खंदक थी उसको फलांग कर मुसलमानों की तरफ आ गया, और ललकारा कि मुसलमानों में अगर कोई मेरा मुकाबला करने वाला है तो वो बाहर निकले। तो उसके मुकाबले के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले। जैसा कि आप जानते हैं कि सख्त मुकाबले के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आमिर बिन अब्द वद को कत्ल कर दिया, और इससे मुसलमान जो थे उनके हौसले बुलंद हुए, और काफरों के जो हौसले थे वो पस्त हो गए। और इस तरह ये जो मुहासरा था, जो कुफार ने मदीना का मुहासरा किया हुआ था, ये तकरीबन 1 महीने तक जारी रहा। और इस दौरान मदीने में भी एक कहत की सी कैफियत तारी थी, उधर जो कुफार थे वो भी बड़ी मुश्किल में थे। तो इसमें एक वाक़या पेश आया कि कुफार के अंदर से एक शख्स नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान हो गए थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आके अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, दूसरे लोग मुझे नहीं जानते कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं काफरों में तफ़रक़ा डालने के लिए कुछ करूँ। तो उन्होंने अपना एक प्रोग्राम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। तो इस तरह हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो बनु कुरैज़ा के पास चले गए, जो मदीना में यहूदी थे। उनके पास जाके वो कहने लगे कि देखो, तुम्हारा मुसलमानों के साथ एक मुआहदा था जो तुम अब तोड़ रहे हो, तो अगर मुसलमान तुम पर गालिब आ गए तो
दूसरे लोग तो अपने अपने घरों को चले जाएंगे और तुमने मदीने में रहना है, तो फिर तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या रास्ता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मदीना से दर बदर होना पड़े बनु नज़ीर की तरह। तो इस तरह ये अच्छी तरह सोच समझ लो। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारे पास इसका कोई हल भी होना चाहिए, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि काफरों के साथ बातचीत करो और उन्हें कहो कि ज़मानत के तौर पर हमें अपने 10-15 आदमी दे दो, ताकि ऐसा ना हो कि हमले के वक्त तुम वापस चले जाओ और हम इधर फंस जाएं। तो हमें ज़मानत के लिए तुम्हारे आदमी चाहिए, ताकि हमें यकीन होगा कि तुम हमें ख़तरे में छोड़कर नहीं जाओगे। तो उनको ये बात पसंद आई। तो उन्होंने अपना एक लश्कर जो है वो उधर अपना एक वफद जो है वो तरतीब देना शुरू कर दिया कि हम काफरों के पास आदमियों को भेजते हैं, वो उनसे ये मुतालबा करें। तो इस तरह हज़रत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के पास से उठे और मक्का वालों के पास चले गए और उनसे जाके कहा कि जो बनु कुरैज़ा के यहूदी हैं वो तो आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो अनकरीब तुमसे बंदे मांगने वाले हैं। जब तुम उनको बंदे दे दोगे तो वो बंदे वो तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर, ज़मानत के तौर पर वो मुसलमानों को दे देंगे और ख़ुद बच जाएंगे और तुम्हारे बंदों को मरवा देंगे। इसलिए अगर वो आपसे बंदे मांगे तो उनको बंदे नहीं देने। तो इस तरह ये दोनों तरफ से बात हो गई। तो अभी वो वहाँ बैठे हुए थे कि बनु कुरैज़ा का वफद जो था वो काफरों के पास आया और उन्होंने आकर मुतालबा कर दिया कि इस तरह हमें तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर हमें अपने 10-15 बंदे जो है वो दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं देंगे। उन्होंने जब इनकार किया तो उनकी आपस में फूट पड़ गई, वो एक दूसरे से दूर हो गए। तो एक तरफ तो ये वाक़या हुआ और दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने काफरों के लश्कर पर एक तेज़ हवा या आंधी भेज दी, जो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ यख ठंडी हवा थी और एक किस्म का तूफ़ान था जिसने काफरों को बदल कर दिया। उनके जो खैमे थे वो उखड़ गए, उनकी जो देगें थी वो उल्ट गईं, जो उनके जानवर थे वो बिदक कर उन्हीं को कुचलने लगे। तो जब अबू सुफियान ने ये देखा तो वो परेशान होकर उसने वापसी का इरादा कर लिया कि हम 1 महीने से इधर पड़े हुए हैं, ना तो हमारी कोई जंग हुई है, ना आइंदा होने का कोई एहतमाल है, ना इसका कोई नतीजा निकल रहा है, तो हम आखिर कब तक ऐसा पड़े रहेंगे। तो इस तरह उसने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। तो जब अबू सुफियान ने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया तो फिर जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। तो इस तरह करके मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस बहुत बड़ी अजीम मुसीबत से महफूज रखा और जंग लड़े बगैर ही ख़त्म हो गई और काफिर वापस चले गए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और मदीना को बचा लिया, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। तो यही अल्लाह ताला ने इस आयत में भी फरमाया है कि उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की थी, और जब काफिर तुम पर चारों तरफ से चढ़ आए थे तो हमने उन पर बदली पैदा कर दी और उन पर एक तेज़ हवा भेज दी और एक ऐसा लश्कर भेजा जो तुम्हें तो नज़र नहीं आ रहा था, गालिबन काफरों को नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से वो मरहूब हो गए और वो मैदान छोड़कर भाग निकले या चले गए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक किस्म की फ़तह दी। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद मदीना पर कोई काफिर हमला नहीं कर सकेगा, अब हम ही किसी पर हमला करेंगे, कोई हम पर हमलावर नहीं हो सकेगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, 1400 साल से लेकर अब तक कोई भी ताकत बाहर की मदीना पर हमलावर नहीं हो सकी और मदीना को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और शान शौकत से नवाजा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।